पिल्लो टीवी। नमस्कार, श्री कृष्ण और मैं इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्दे के पीछे की कहानी जो मैंने उत्तर रामायण के बारे में की थी, उसे आपने बहुत प्यार दिया, उसे आपने बहुत सराहा और उसे बहुत व्यूज मिले, उसे बहुत प्रेम मिला। और मैं सोच रहा था कि आप लगातार मुझसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण के पर्दे के पीछे की कहानी भी करूं, लेकिन सच कहूं आपसे तो श्री कृष्ण के पर्दे के पीछे की कहानी बहुत सिमिलर है टू रामायण या उत्तर रामायण के पर्दे के पीछे की कहानी, क्योंकि हाईलाइट्स वही है, हाई पॉइंट्स वही है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना श्री कृष्ण के पर्दे की आगे की कहानी की जाए। मतलब श्री कृष्णा मैंने कृष्ण जी की भूमिका जब साकार की और जब साकार कर रहा था स्क्रीन पर, तो पहला एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद मेरा जीवन कैसे बदला और फैंस की प्रतिक्रिया क्या थी, क्या किस्से हुए थे, क्या घटनाएं घटी थी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ नमकीन। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी सीरीज बनाते हैं कि श्री कृष्ण और मैं, हम दोनों ने साथ में मिलकर क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा किस प्रकार मुझ पर हुई। और बहुत कमाल के किस्से हैं। मतलब मैं सारे तो नहीं बयां कर पाऊंगा क्योंकि हजारों हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 10 किस्से आपके साथ में शेयर करूं एंड हम इसका आनंद लें। तो शुरू करते हैं पिल्लू टीवी पर श्री कृष्ण और मैं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण और मैं इस श्रृंखला में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस श्रृंखला में मैं हर बार भगवान श्री कृष्ण और जो मैंने उनका रोल निभाया, किरदार निभाया श्री कृष्णा सीरियल में, उससे जुड़े कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये अनुभव पर्दे के पीछे के नहीं है, ये अनुभव मेरे फैंस के साथ के हैं या वेल विशर्स के साथ के हैं, बेसिकली लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। और ऐसा ही एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो अनुभव ये है कि जब कृष्णा शुरू हुआ और उसकी शूटिंग हम करते थे बड़ौदा में हम उसकी शूटिंग करते थे। और तो बाकायदा भारतवर्ष, संपूर्ण भारतवर्ष से लोग वहाँ आते थे शूटिंग देखने के लिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण छूने के लिए। और बहुत भीड़ होती थी, रोज लोग बसें भर भर के आते थे। एंड ऑब्वियसली किसी को एंट्री नहीं मिलती थी, लेकिन बहुत लोग चिट्ठियाँ लेकर आते थे। फिर मिनिस्टर्स की चिट्ठियाँ होती थी, पॉलिटिशियंस की चिट्ठियाँ होती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की चिट्ठियाँ होती थी, जान पहचान वालों की चिट्ठियाँ होती थी, सिफारिशें होती थी और बहुत जमावड़ा लगता था लोगों का टू मीट द स्टार कास्ट। तो ऐसे होता था कि रोज एक आधा घंटा, 1 घंटा लोगों को मिलने दिया जाता था। वो आधा घंटा, 1 घंटा शूटिंग रोक दी जाती थी और बाकायदा लोगों को मिलने दिया जाता था एक्टर्स से, और उसके टोकन्स दिए जाते थे और वो मिलने। सो इट वॉज वेरी ऑर्गेनाइज प्रोसेस, क्योंकि स्टूडियो के अंदर किसी बाहर वाले को एंट्री होती नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत केओस होता था। एंड हम एक्चुअली बैठते थे, सब लोग जो मेन किरदार होते थे, लोग मिलते थे, हम गेटअप में होते थे, कोई पाँव छूता था। और मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या अनुभव। मतलब 7, 8, 10, 12 दिन के बच्चे पाँव पे रखे जाते थे कि मैं खुद 16-17 साल का था, कि इसे आशीर्वाद दो, इसका बुखार नहीं जा रहा है, या बेटे की शादी नहीं हो रही है तो आप आशीर्वाद दीजिए, या बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है तो आप आशीर्वाद दीजिए। एंड मैं बहुत ऑकवर्ड फील करता था। मैं खुद 16 साल का बच्चा था। एंड तो मैं लोगों को पहले कुछ दिन तक मना करता था कि नहीं मेरे पाँव मत छूइए, मैं 16 साल का बच्चा हूँ, नहीं मेरे पाँव मत छूइए, ये क्या कर रहे हैं, पाँव मत छूइए। एंड लोग बड़े अपसेट होते थे, लोग बड़े हर्ट होते थे, लोग बड़े लेकिन मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड था, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि 15, 16, 17 साल का बच्चा है। हालांकि रामायण में मैं देख चुका था, लेकिन रामायण में हमारे इतने कोई पाँव नहीं छूता था, क्योंकि प्रभु राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, सीता मैया थी, उन सब की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। लवकुश से प्यार, स्नेह, अपनापन ज़्यादा था। मतलब राम जी के बच्चे, वो फील ज़्यादा था, तो स्नेह और लगाव ज़्यादा था। पाँव छूने की बात उतनी कम होती थी लवकुश के दौरान, लेकिन श्री कृष्ण के दौरान बहुत लोग आके पाँव छूते थे। मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा था। एंड बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट होता था कि मैं अलाउ नहीं करता था, लोग पाँव छूने की कोशिश करते थे। मैं कहता था सिक्योरिटी से कि आप इन्हें प्लीज़ ले जाओ, पाँव नहीं, बिकॉज मैं मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन, या आप कहिए मिडिल क्लास बैकग्राउंड से पला पड़ा हूँ। बचपन से यही सीखा था कि जो हमसे बड़े हैं, उम्र में हो,
रुतबे में हो, आदर में हो, सम्मान में हो, जो हमसे बड़े हैं वो हमारे पाँव नहीं छूते। हम बड़ों का आदर करते हैं, हम बड़ों के पाँव छूते हैं। और पाँव छूने वाले ज़्यादातर लोग उम्र में मुझसे बड़े थे, क्योंकि मैं 16 साल का था। तो मुझे लगता था कि मैं ऐसे कैसे इनको पाँव छूने दूंगा। ये 2-3 दिन ये सिलसिला चला। फिर एक दिन किसी ने पापा जी को बताया, रामानंद सागर साहब को बताया कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं और स्वप्निल उन्हें पाँव नहीं छूने देता, एंड बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत अपसेट हो जाते हैं। तो पापा जी ने कहा कि सही तो करता है, मतलब 16 साल का बच्चा है, कैसे पाँव छूने देगा। तो लोगों ने कहा कि नहीं, लेकिन वो बड़े हर्ट हो जाते हैं, बड़े अपसेट हो जाते हैं कि स्वप्निल उन्हें पाँव छूने नहीं देता। तो भावनाएं भी तो होती हैं, और एक इमोशन भी तो कोई चीज़ है। तो इसका उपाय क्या निकाला जाए। तो पापा जी ने उनसे कहा कि ये मुझे बाद में पता चला, मैं आपको बताते वक्त ये लीनियर बता रहा हूँ, कि पापा जी ने कहा कि मैं बात करता हूँ। तो पापा जी मुझे प्रभु जी कहते थे, और जिस मिठास से वो मुझे बुलाते थे मैं आपको बयां नहीं कर सकता। तो पापा जी मुझे प्रभु जी कहते थे। तो पापा जी ने एक दिन कहा कि प्रभु जी आइए, आज शाम को खाना साथ में खाते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता था कि मैंने उत्तर रामायण के एपिसोड्स में भी बताया कि मैं जनरली उनके साथ ही मेरा खाना पीना, उठना बैठना होता था। मैं परिवार का हिस्सा बन गया था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो रात को खाना वाना हुआ, और पापा जी ने ऐसे बातों बातों में मुझसे पूछा कि लोग आते हैं ना पाँव छूने के लिए, और मैंने सुना कि आप उन्हें पाँव छूने नहीं देते हैं, सही करते हैं आप? तो मैंने कहा कि हाँ पापा जी, बड़ा अजीब लगता है, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं, कभी कभी उनकी उम्र 60-70 साल की होती है, या 8-8, 10-10 दिन के बच्चे आते हैं और मेरे पाँव पर रखते हैं। बिकम्स वेरी ऑकवर्ड, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूँ, कैसे उन्हें मैं मेरे पाँव छूने दूँ, ये गलत है। तो पापा जी के चेहरे पे ना हमेशा एक कमाल का एक स्मित रहता था, एक डिवाइन स्माइल। ही वाज डिवाइन। आई थिंक, मैं मानता हूँ कि वो संत ही थे, ये वाज अ सेंट, ये वाज अ साधु थे वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। तो मैंने कहा हाँ बोलिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपसे किसने कहा कि वो आपके पाँव छूते हैं। तो सवाल मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि मेरे पाँव कैसे छूते हैं, मतलब मेरे पाँव छूते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पाँव छूते हैं। तो पापा जी ने कहा कि गलत है, आपको लगता है कि वो आपके पाँव छूते हैं, लेकिन वो आपके पाँव नहीं छूते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के पाँव छूते हैं, और आप महज एक जरिया है उनके लिए अपने भगवान को इमेजिन करने का। तो अगर आप उन्हें पाँव छूने से मना करते हैं या इनकार करते हैं, तो उनके लिए वो इनकार आप नहीं कर रहे, वो इनकार उनका भगवान कर रहा है। और अगर उनका भगवान इनकार नहीं कर रहा है, तो आपको किसने ये हक दिया उन्हें उनके भगवान के पास न पहुंचने देने का। थोड़ा वक्त लगा मुझे समझने के लिए, लेकिन 15-20 मिनट की चर्चा के बाद मैं समझा वो बात। और पापा जी ने मुझे समझाया कि जब वो आपके पाँव छूते तो उनकी भावना आपके शरीर के पाँव छूना नहीं है, वो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के ही पाँव छू रहे हैं। दे आर ओनली इमेजिनिंग देयर गॉड इन योर बॉडी। तो वो तुमको वो नमस्कार नहीं लग रहा है, वो सीधा जाके भगवान जी के चरणों में अर्पण हो रहा है। तो आप उनको इस आनंद से दूर मत रखो। तो मैंने पापा जी से पूछा, लेकिन कितना अजीब है कि 8, 10, 15, 20 दिन का बच्चा मेरे पैर पे रखते हैं और कहते हैं कि ये बीमार है, इसको बुखार है, इसका बुखार नहीं जा रहा, आप आशीर्वाद दो, या बेटी की शादी तय नहीं हो रही है तो आशीर्वाद दो, शादी तय हो जाए। तो पापा जी ने मुझे उसका एक बहुत कमाल का तोड़ बताया। पापा जी ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये आपके माता पिता के संस्कार हैं, और ये बहुत अच्छी और बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाट कैन आई डू। तो पापा जी ने कहा कि आप बतौर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे ही रहे हैं, वो ज़रूर दीजिए, लेकिन उन्हें अपना कर्म करने के लिए भी कहिए, क्योंकि जब आप उन्हें कहेंगे कि अपना कर्म करो, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि भगवान जी कह रहे हैं, वो शायद अपना कर्म करेंगे। अदरवाइज जो सिर्फ आशीर्वाद लेकर रह जाते, वो अपना कर्म भी करेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं। तो मैंने पूछा कैसे। तो पापा जी ने कहा कि उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि कोई अपना बच्चा आपके कदमों में रख रहा है और कह रहा है कि इसे आशीर्वाद दीजिए, इसका बुखार नहीं जा रहा। तो उसके बाद मैं एज श्री कृष्ण उनसे कहता था कि आशीर्वाद है और ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने अपना आशीर्वाद देने का कर्म किया है, आप अपना कर्म कीजिए और उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। और क्योंकि भगवान जी ये कहते थे,
वो माता पिता या वो पालक अपने बच्चों को डॉक्टर के पास भी लेके जाते थे। तो पापा जी ने कहा कि इसमें दोनों काम हो जाएंगे, आपका आशीर्वाद भी उन्हें मिल जाएगा जो भगवान का आशीर्वाद है, उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा, उन्हें आनंद भी मिलेगा कि मैं 300, 400, 500 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ तो भगवान जी से मिला और आशीर्वाद मिला, और आपको पुण्य भी लगेगा क्योंकि आप उनको उनका कर्म करने के लिए कह रहे हैं। सो द सर्कल विल बी कंप्लीटेड। एंड आई थिंक उसके बाद मेरे लिए वो प्रोसेस बड़ा सरल हो गया। मेरे लिए ये प्रोसेस बहुत कमाल का हो गया कि मैं उसके बाद मुझे ये समझ आई, और वो आज तक है कि अगर कोई मेरे काम की तारीफ करता है या कोई मेरे रोल की तारीफ करता है या कोई उस बहाने से मुझे कुछ कहता है तो मैं वो लेता हूँ और तब से लेके आज तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करता हूँ। और वो तब जो शुरू हुआ था वो अब तक शुरू है। एंड ऐसे ही इस वीडियो पे जो कमेंट्स आते हैं या इस श्रृंखला पे जो इस सीरीज पे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी मैं सारे ले रहा हूँ, है तो मेरे लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं माध्यम हूँ और मैं श्री कृष्ण के चरणों में उसे अर्पण कर रहा हूँ। और पिल्लू टीवी पर कृष्ण और मैं इस सीरीज में आज आपसे मैंने बात की कि लोग पाँव छूते थे तो मेरी क्या हालत होती थी, और ये सिलसिला जारी रहेगा। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ पिल्लू टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपका स्नेह हम तक पहुंचने का ये एक ही तरीका है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। एंड एक दिन एक चिट्ठी आई, बाहर से दिखने में तो नॉर्मल चिट्ठी थी, तो चिट्ठी आई तो चिट्ठी खोली और चिट्ठी मेरे हाथ से अपने आप जैसे गिर गई, मतलब जैसे मैंने छोड़ दी चिट्ठी, और मैं डर गया और मैंने जोर से चीख लगाई, आई करके, आई। पिल्लू टीवी पर ऐसे ही और मनोरंजक और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। पिल्लू टीवी।